सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे वृद्धावस्था विकलांग विधवा पेंशन योजना के बारे में, जो कि 17 मई से केंद्रीय सरकार के द्वारा पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि वृद्धा पेंशनधारियों के लिए, विकलांग पेंशनधारियों के लिए, विधवा पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आने वाली 17 मई से पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि केंद्रीय सरकार पेंशन बढ़ाने के लिए जा रही है। तो साथियों, पेंशन में नए नियम भी लागू होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अब पेंशन में नए कागजात लगने वाले हैं। यानी कि पुराने जो आधार कार्ड जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स, वो नहीं लगेंगे, नए कागज़ लगने शुरू हो जाएंगे और पेंशन 2000 से 3000 तक होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पेंशन पर क्या असर होने वाला है। तो यह वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किस केंद्रीय सरकार द्वारा बढ़ाई गई पेंशन को लेकर के राजस्थान पेंशन योजना पर क्या असर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर आए नए नियमों के बारे में, जो कि सरकार ने पेंशन योजना में कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं। और अगर आपने समय रहते यह काम पूरा नहीं किया तो आपकी पेंशन भी रुक सकती है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि नए नियम और ज़रूरी दस्तावेज के बारे में पूरी जानकारी क्या क्या है। तो साथियों, सरकार अब पेंशन योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों को हटाने और सही लोगों तक पैसा पहुँचाने के लिए नए नियम लागू कर रही है। अब केवल आधार कार्ड से ही काम नहीं चलेगा, सरकार कुछ नए दस्तावेज की भी मांग कर रही है। तो हम जानेंगे कौन कौन से नए दस्तावेज लग सकते हैं। तो सबसे पहले है जन आधार कार्ड, उसके बाद में बैंक पासबुक, जीवित प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी है मोबाइल नंबर लिंक होना। अगर मोबाइल नंबर लिंक होंगे तभी बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आपके पैसे आएंगे या फिर पेंशन आएगी। अगर इनमें से कोई दस्तावेज अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन भी अटक सकती है। इसीलिए समय रहते हुए ही सारे डॉक्यूमेंट्स सही करवा लें। तो साथियों, अगर हम नए नियम की बात करें तो नया जो नियम है वो पहले वाला नियम है, पहले नंबर का नियम है, वो हर लाभार्थी को समय समय पर ई-केवाईसी करवाना है। अगर ई-केवाईसी नहीं हुई तो अगली किस्त भी रुक सकती है। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो बैंक खाते और आधार की जानकारी सही होना बहुत ही ज़रूरी है। नाम या जन्म तिथि में गलती होने पर भुगतान भी अटक सकता है। और अगर हम तीसरे नियम की बात करें, जो लोग या जो भी पेंशनधारी इस लंबे समय से सत्यापन नहीं करवा रहे हैं, उनकी पेंशन बंद की जा सकती है। तो सही समय पर अपना सत्यापन जरूर करवाएं। अगर हम 4 नंबर के नियम की बात करें तो साथियों, अब हम घर बैठकर भी ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा भी शुरू कर सकते हैं। यह सुविधा शुरू हो चुकी है, उसमें अपना सत्यापन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसीलिए मोबाइल नंबर का चालू रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें। अब हम 5वें नियम की बात करें तो अगर लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है, जानकारी अपडेट नहीं हुई तो रिकवरी भी हो सकती है। जिन भी पेंशनधारियों के लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है, अगर उनके परिवार वाले पेंशन का फ़ायदा उठा रहे हैं तो हो सकता है उन्हें रिकवरी वसूली भी देनी पड़ जाए। तो साथियों, अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में, जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक लाभ प्रदान करती है। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद में 3000 प्रति माह है। सरकारी अंशदान भारत सरकार श्रमिक के अंशदान के बराबर 1.1 के अनुपात में योगदान भी देती है। तो सबसे बड़ी यही बात है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में, यानी कि केंद्रीय सरकार की तरफ से आय के हिसाब से या उम्र के हिसाब से, दोनों ही, या आपकी आय और आयु के हिसाब से ही प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आम नागरिकों को श्रमिक के लिए मुख्य रूप से अटल पेंशन योजना यानी कि APY, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एकीकृत पेंशन योजना UPS शुरू की गई है।
इन पेंशन योजनाओं के मुख्य विवरण अगर हम बात करें तो साथियों सबसे पहली है अटल पेंशन योजना APY। इसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों यानी कि छोटे मोटे काम करने वाले आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ी लोकप्रिय योजना है। इसके लिए पात्रता 18 से 40 वर्ष के आयु के बीच में कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है, यानी कि राजस्थान में भी यह लागू है। लाभ के लिए साथियों 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद में हर महीने 1000 से 5000 तक की गारंटेड पेंशन आपको मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए आवेदन के लिए आप वित्तीय सेवा विभाग आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के पूरा पता कर सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरी योजना के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको PMSYM योजना भी बोला जाता है। यह असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों को जैसे रेहड़ी पटरी वाले मजदूर, रिक्शा चालक आदि के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इसके लिए पात्रता 18 से 40 वर्ष के बीच में श्रमिक होना चाहिए, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। साथियों इसमें भी लाभ क्या होने वाला है, 60 वर्ष की आयु के बाद में 3,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। अब हम तीसरे नंबर के योजना के बारे में बात करेंगे, एकीकृत पेंशन योजना, जिसको शॉर्ट में UPS योजना बोला जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कैबिनेट द्वारा योजना स्वीकृत करी गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाता है। तो साथियों यह प्रधानमंत्री योजना है जो अभी चलाई जा रही है। इन योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए अपने नज़दीक बैंक, डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मई 2026 की ताज़ा जानकारी के अनुसार, तो केंद्र सरकार के जो अभी पेंशन बढ़ाने के लिए जा रही है वो किसान और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी है, लेकिन लागू नहीं की गई थी, जो अब 17 मई से लागू होने जा रही है, जिससे पेंशन भोगियों को अब केवल 60% महंगाई की राहत मिलेगी। इससे अतिरिक्त EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर के 2000 या फिर उससे अधिक भी ज़्यादा बढ़ाने का विचार भी किया जा रहा है। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन से राज्य से हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो और किस योजना जैसे वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। आमतौर पर अलग अलग राज्यों में मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1000 से 3000 तक भी मिल सकती है। लेकिन मैं बता दूं कि जिन भी बहन भाइयों की पेंशन अटकी है वो त्रैमासिक एक साथ जारी हो सकती है। इसीलिए अपने क्षेत्र, अपनी पेंशन श्रेणी, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशनधारी हो, विधवा हो, नाम बताकर आप सटीक जो राशि या पेंशन मिलने वाली है वो पता कर सकते हैं। नीचे प्रमुख योजनाओं के उदाहरण भी दिए गए हैं। तो साथ ही राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तो हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो विभिन्न योजनाओं के तहत मासिक पेंशन 1450 रुपये दी जा रही है। हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना 3200 रुपये दी जा रही है। केंद्र सरकार की पेंशन की अगर हम बात करें तो 3000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष की आयु से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको दी जा रही है। तो साथियों EPF की अगर हम बात करें, जो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, जिसमें बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया है। तो साथियों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से EKYC सत्यापन जरूर करवाएं, पेंशन का लाभ उठाएं। धन्यवाद।